अस्सलाम टीचर IT फॉर आपकी के लिए से आज हम जो है ना वो एक्सेल की जो वीडियो है ना एम एस वर्ड के बारे में ना आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। MS वर्ड का जो है ना वो कंप्लीट कोर्स इधर आपको करवाया जाएगा। तो ये ना वीडियो लंबी जो है ना वो हो सकती है, तो मसलन आज के अंदर जो है ना वो सारा कोर्स होगा। इसमें आपको जो है ना वो इंसर्ट डिज़ाइन लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यूज़ व्यूज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन जो है ना वो आपको सिखाई जाएंगी। अगर मैं होम की बात करूँ, होम के अंदर देखिए क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। इसी तरह अगर हम इंसर्ट ओपन कर लेते हैं तो उसके अंदर पेज है, टेबल है, इंस्टॉलेशन है, एडिंग है, मीडिया लिंक है, कमेंट्स है, हेडर है, टेक्स्ट है और सिंबल। अगर यहाँ पे हम डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, डिज़ाइन में आने के लिए डॉक्यूमेंट्स फोल्डिंग और यहाँ पे पेज बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। अगर लेआउट की बात करें तो लेआउट में पेज टैब्स पैराग्राफ और रेंज जो है ना ये सारी चीज़ें आती हैं। रेफरल की बात करें, रेफरल में टेबल ऑफ कंटेंट, फ्यूटर, रिसर्च है, फिर इसके अंदर ये बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस और उसके बाद इंडेक्स, टेबल और इसकी अट्रैक्शंस वगैरह जो है ना वो सारी आती हैं। अगर मेलिंग की बात करें, मेलिंग में हमें ये दो चीज़ें हैं ना वो कवर करनी है। उसमें ये है जो है ना स्टार्ट मेल मार्च, इसमें ये चीज़ कवर करेंगे और उसके बाद आपको जो है ना एक डॉक्यूमेंट्स लेटर जो है मुख्तलिफ लोगों को ना सेंड करना भी बताएंगे, ठीक है। अगर रिव्यू की बात करें तो इसके अंदर हम आपको स्पेलिंग, उसके बाद ये थीम जो वर्ड्स कंटेंट है, ठीक है, और आपके पास जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसकी हम ट्रांसलेशन भी करेंगे, ठीक है। इसमें ये कमेंट्स लगाना, ठीक है, और उसके बाद ये ट्रैक चेंज, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन यहाँ पे जो है वो करने वाले हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हम करेंगे। इसमें ये व्यू के अंदर जो देखिए पेज है, इसकी मूवमेंट्स है, शो है, जूम है, विंडो है, माइक्रो है, ठीक है, शेयर पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। और ये वीडियो देखने के बाद जो है ना वो आप जो इसके अंदर ना वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप जो है ना वो अच्छे से अच्छा डॉक्यूमेंट जो है ना वो कर सकेंगे। अगर मैं यहाँ पे फाइल की बात करूँ, फाइल के अंदर मिल जाता है होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज, एक्सपोर्ट, WSPD, PDF है, पॉइंट है, शेयर, एक्सप्लोरर, क्लोज, अकाउंट है। तो इसके अंदर ये देखिए यहाँ से पहले जो है ना वो रेडिमेंट जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ से कोई लें उसके अंदर एडिटिंग वगैरह करें तो वो जो है ना हम कुछ ही देर बाद जो है ना अपना CV वगैरह या फिर जो भी बुक का पेज वगैरह जो है वो हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं यहाँ पे क्लिक करके अपने पेज पे। तो सबसे पहले जो है ना वो हम पेज पे काम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे इसके टूल्स हैं, ठीक है। ऊपर आप टूल्स जो आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने न्यू का करना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, देखिए न्यू का ऐड हो गया। अगर ये जो ऊपर टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर हम ये नीचे रिबन बार में लेते हैं तो हम यहाँ पे करेंगे शो बिलो द रिबन। तो ये देखिए ये यहाँ पे आपको नीचे जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। तो हम जो है ऊपर ही रखते हैं फिलहाल। तो मैं इसको कर देती हूँ कस्टमाइज एक्सेस टूल बार शो अबू द रिबन। तो मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। तो ऊपर आप देखिएगा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट्स नंबर 1, ठीक है, ऊपर की तरफ से आपसे ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 आगे वर्ड नज़र आ रहा है। तो जब हम इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करेंगे, इसका कोई नाम रखेंगे तो यहाँ पे इसका जो है ना वो नाम शो होगा। तो वो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे देखिए हम फाइल के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम कर देते हैं इसको सेव वगैरह आप किस में करेंगे तो आप आ जाएंगे दिस PC में। दिस PC के ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे वो आपको पूछ रहे हैं, आपके सामने जो है ना इसकी जो है ना विंडो ओपन हो जाएगी कि आप इसके अंदर सेव करना चाहते हैं। मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स में करना चाहती हूँ, हम डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कंप्यूटर कोर्स। तो मैं इसको यहाँ से जो है ना सेव कर दूँगी। अब यहाँ पे देखिएगा जिधर डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 आ रहा था वहाँ पे आ रहा है कंप्यूटर कोर्स, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है ना अगर आप देखें ये आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 2016 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो है ना माइक्रोसॉफ्ट जो है ना उसकी ID लगानी पड़ेगी। तो फिर आपको ये चीज़ें जो है ना शो होंगी अगर हाइड हो गई हैं। तो उसकी भी आपको वीडियो जो है ना इसी चैनल पे मिल जाएगी, कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे उसको इसके साथ अटैच करते हैं। उसके बाद अगर मैं इस एरो की बात करूँ तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि ऑटो हाइड रिबन, ठीक है, ऑटो हाइड रिबन हमने करना तो ये हाइड हो जाएगा। अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ जाके तो शो रिबन, तो इसको शो करवा लूँगी। यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो शो टैग एंड कमेंट्स, तो ये देखेंगे यहाँ पे शो हो गया, ओके हो गया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ऊपर वाले जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे टूल्स का। उसके बाद यहाँ पे शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आप किस चीज़ को जो है ना वो ये शेयर करेंगे। तो वो शेयर करने के अब देखें यहाँ पे लिखा है सेव टू कोल्ड। तो आप कोल्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इसकी जो है ना वो ID वगैरह बनानी पड़ेगी। तो वो आप जो है ना वो बना लीजिएगा। तो अगर आपने शेयर वगैरह करना है तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सेव करके तो उसे Gmail पे, WhatsApp जिसके ऊपर आपने करना PDF बना के आप सेंड कर सकते हो। वो इतना मुश्किल बात कोई नहीं है।
तो यहाँ पे अगर आए ना हम इसके ऊपर होम के ऊपर, होम के अंदर आपको सबसे पहले जो है ना वो क्लिप बोर्ड नज़र आ रहा है, पर हम ये जो है ना बाद में करेंगे, पहले ये चीज़ें आपको बंद मानना सिखा देते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप MS वर्ड में जो है ना वो कोई भी काम करना चाहते हो, प्रैक्टिकल किसी को करके दिखाना चाहते हो, तो आपके पास सबसे पहले तो कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट लेने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ से इक्वल प्रेस करोगे और उसके बाद रैंड लिखोगे, रैंड, उसके बाद आपने ओपन और क्लोज ब्रैकेट करके क्लिक करो, एंटर प्रेस कर दें, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है वीडियो। अगर हमने इसके ऊपर टाइटल देना है तो आपने ये देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे कर्सर जिधर ब्लिंक कर रहा है इसको मैं यहाँ पे शुरू के इसके जो है ना पैराग्राफ पहले वाला, इसके शुरू में यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है, इधर मैं कर्सर रखूँगी और आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना तो ये इंसर्शन पॉइंट जो है ना वो आ जाएगा, और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक आ रहा है तो इसको मैं यहाँ से एंटर कर देती हूँ। लेकिन जैसे हमने एंटर किया, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ, कंट्रोल Z करके अंडू करने का, कंट्रोल Z करोगे जब वापस और उसी जगह पे चलेगा। अगर आपकी कोई चीज़ डिलीट हो गई फिर आप उसे वापस ला सकते हो, कंट्रोल Z करके। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे ऊपर देखिए स्पेस आ रही है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, ये मैंने कंप्यूटर कोर्स लिख दिया, मुझे स्पेस मिल जाता है तो मैं इसको यहाँ से, तो ये ना मसला आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना हमारा डॉक्यूमेंट जो है ना वो रेडी हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल कराऊँ तो अच्छा, अब ये जो है ना ऊपर वाला, इसको हमने कोई मसलन हाइड वगैरह करना है, या इससे ये जो नीचे हमारा टेक्स्ट है इससे थोड़ा डिफरेंट नजर आने, क्योंकि ये हमारी हाइडिंग है। तो यहाँ पे जाएंगे हम इधर, और इधर आने के बाद यहाँ पे इसकी राइटिंग वगैरह जो है ना वो आप चेंज कर सकते हो। मैंने इसकी राइटिंग ये रखी, राइटिंग ये रखने के बाद इसका साइज़ मैं यहाँ से बढ़ा दूँगी, तो ये मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया। उसके बाद मैं जो इसे बोल्ड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे इसके ऊपर बी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। देखिए बोल्ड का मतलब थोड़ा मोटा नजर आ रहा है, ये बोल्ड हो जाएगा, ओके हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसकी राइटिंग कोई और आप करा सकते हो। यहाँ पे हमने इसको अटैलिक करना है, अटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना, तो अब यहाँ पे क्लिक करोगे ये देखिए अटैलिक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसे करना है अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए आप यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, देखिए वर्ड अंडरलाइन हो गया। अगर आपको इसके अंदर मैं मोर ऑप्शन दिखाऊँ तो आपको ये छोटा सा डॉट्स नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये सारे इसके स्टाइल हैं। अगर हम मोर अंडरलाइन पे चले जाएंगे तो आपको मजीद यहाँ पे स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ये लगाना चाहूँ और इसका मैं जो है ना वो अंडरलाइन का कलर ये फॉन्ट कलर है, ये अंडरलाइन कलर है, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे ऊपर लिखा हुआ अंडरलाइन कलर। तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको हम जो है ना वो रेड कलर देंगे, ठीक है। रेड कलर देने के बाद मैं ओके कर दूँगी। देखिए रेड कलर की जो है ना वो लाइन इसके नीचे ब्लैक हो गया आगे, ठीक हो गया। अगर आपने जो है ना वो यहाँ से आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो हम मोर अंडरलाइन पर जाके इसे यहाँ से जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, अगर आपने वर्ड बाय वर्ड करना है, ठीक है, आपने अंडरलाइन वर्ड बाय वर्ड करनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये अंडरलाइन वर्ड बाय वर्ड आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे देखें, अगर हमें यहाँ से साइज नहीं बढ़ाना तो हम ये देखिए एक बड़ा है कि अगर एक छोटा है, इसका मतलब ये है कि आप राइटिंग जो है ना वो बड़ी भी कर सकते हो और यहाँ से आप इसका साइज कम कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से करोगे तो आपको यहाँ पे नंबरिंग में नजर आएगा और यहाँ पे देखिए इसे काम कर सकते हैं। अगले ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे आके, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि सेंटेंस पॉज, ये सेंटेंस पॉज में है पहले, और यहाँ पे लोअर केस, ठीक है, ये लोअर केस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम मैं क्लिक करूँ यहाँ पे ऊपर केस, तो ये अपर में हो जाएगा कैपिटल ईच वर्ड, सो ये नाम लिखाना तो यहाँ पे हम करते हैं सेंटेंस पॉज, तो ये सेंटेंस पॉज, अब लोअर केस तो ये लोअर केस में हो गया, ठीक है। कंटेंट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे जो है ना अपर केस, तो ये देखिए ये सारा कैपिटल में हो गया, ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे आए कैपिटल ईच वर्ड, तो देखें ये पहले वाला वर्ड इसका बड़ा आ गया और दूसरे सारे छोटे हैं, छोटी ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए छोटा वर्ड जो है वो पहला वर्ड छोटा है और बाकी सारे वर्ड जो हैं वो कैपिटल में है। अच्छा, हमें यहाँ पे काम करना है कि कैपिटल ईच वर्ड करके तो आपने चले जाना है अंडरलाइन पे। यहाँ पे आके आपने मोर अंडरलाइन पे जाना है। मोर अंडरलाइन पे आने के बाद आपने कर लेना स्मॉल कैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए लुक है, यहाँ पे देखें कि इसका जो पहला वर्ड है एक तो वो आपको बड़ा भी नज़र आ रहा है और उसका वो बोल्ड भी नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरे वर्ड से ये बड़ा भी आपको नज़र आएगा और बोल्ड भी नज़र आएगा। अच्छा, ये देखें आप यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ सिलेक्ट करूँ इसको, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग, तो जितना भी मैंने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की हुई है वो सारी क्लियर हो जाएगी। ये देखें,
तो ये देखिए यहाँ पे ना मैंने कंप्यूटर को यहाँ से कलर दिया हुआ है, इसको जो है ना मैंने बोल्ड किया और नीचे जो है ना हमने अंडरलाइन जो है से किया हुआ है। तो अगर मैं जाती हूँ ना यहाँ पे होम के ऊपर से जाती हूँ, होम के ऊपर आने के बाद ना यहाँ पे हम करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसे क्लियर करूँ देखें सारा हमारा जैसे पहले था ना टेस्ट वैसे हो गया, ठीक है, जैसे मैंने इसे नोट किया था। तो जब भी हमने कोई चीज़ फॉर्मेटिंग वगैरह क्लियर करनी है तो अब यहाँ पे आके ना क्लिक करोगे तो आपकी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। अगर मैं इसे कंट्रोल Z करूँ, अंडू करूँ तो ये देखिए ये वापस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसे आपने जस्ट ये क्लिक कर देना तो ये सारा जो है ना वो रेज हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके, तो अब फिर मैं इसे जो है ना वो यहाँ से कलर देती हूँ ये वाला और इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, यहाँ से इसे बोल्ड करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब ये देखिए हमारा टैक्स ये वाला लिखा हुआ है, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे बताना है कि ये चीज़ जो है ना इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर गलत है। जैसे ये इतनी लाइन है तो मैं इसे क्या करूँगी, यहाँ से इसे स्ट्रोक थोड़ कर दूँगी, ठीक है। वो कैसे करेंगे अब ये देखिए मैं यहाँ पे जितना मैं टैक्स सेलेक्ट किया हुआ वही आपका होगा, जैसे दूसरा नहीं होगा। जो भी आपने काम करना पहले अपने टैक्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे ये अंडरलाइन हो गया, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, अगर इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ इतने को, तो यहाँ पे जाके ना हम करते हैं मोर अंडरलाइन के ऊपर क्लिक। तो ये शॉर्टकट की इसकी डायलॉग बॉक्स ओपन कर कंट्रोल डी है, ठीक है। कंट्रोल डी से भी आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसके बाद ये लिखा हुआ डबल स्टिक थोड़, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक कर दें तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर डबल अंडरलाइन इसके ऊपर आ गई है, ठीक हो गया। तो ये था वर्ड्स किसी चीज़ को मसलन आपने बताया कि ये गलत है डॉक्यूमेंट्स में, तो आप ऐसे इसे बता सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये इन चीज़ों की बात करूँ तो जैसे हम लिखते हैं ना वो x⁻², ठीक है, फार्मूले जैसे मैथ के अंदर लिखे होते हैं। तो अगर आपने इस तरह का कोई टैक्स यहाँ पे ऐड करना है तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ x लिख लेते हैं। तो ये x लिखा हो मैंने और इसे मैं जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा कर देती हूँ, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अब मैंने इसकी पावर नोट करनी, मैं इसकी पावर लिख लेती हूँ 2, ठीक है। पावर 2 लिखने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगी और इधर हम कर लेते हैं G11 और यहाँ मैं लिख लेती हूँ 2। अब मुझे इसकी पावर करनी है आप, तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट 2 को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे जाकर क्लिक करूँगी, देखिए इसकी पावर आप हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं इसका जो है ना दोबारा लिख लेते हैं, इसका साइज हम कर देते हैं 14 या फिर 11 कर लेते हैं, ठीक है। इसका मैंने सिलेक्ट करके साइज कर दिया जी 11 और उसके बाद यहाँ पे इसका जो है ना जूमिंग साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँगी ना 2, तो इसकी ये पावर देखें 2 की मुझे करनी है इसको अप। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसके ऊपर जाके जस्ट क्लिक कर दूँगी तो आप इसकी पावर देखें अप हो गई है, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे मुझे इसकी पावर नीचे डाउन करनी है तो मैं यहाँ पे इसकी पावर क्या करूँगी, डाउन कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है x लिख दिया मैंने, उसके बाद है यहाँ पे मैं लिखती हूँ G2, ठीक हो गया। तो 2 का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इसको हम सिलेक्ट करके जाना इसका साइज़ कम कर लेते हैं, ये लें, ठीक है। तो ये इसकी पावर जस्ट नीचे ऐड होगी, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना आप ये फार्मूला वगैरह यहाँ से आके लगा सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका जूमिंग साइज जो है ना वो हम पूरी 100% ही कर लेते हैं, ये नहीं। अच्छा, इसका जो जूमिंग साइज है वो आपने कम करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो आपने अल्ट V और ये अल्ट V Z प्रेस करना है तो वो आपके सामने जूमिंग या जूम आउट जो है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर हमने यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत जो है ना वो स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करूँगी। तो जैसे मैं ये ना कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए जो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी, ये देखिए यहाँ पे इसके ये सारे डिज़ाइन है, कोई भी इसके मैं जस्ट ये वाला अप्लाई करूँगी, ठीक है। अप्लाई करने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, इसको कलर दे दूँगी, ठीक है। ये मैंने इसको कलर दे दिया। अब मैं इसका साइज़ थोड़ा जो है ना वो बढ़ा देती हूँ और इसे यहाँ से बोल्ड भी कर लेती हूँ। जस्ट आप इसका देखिएगा कि इसकी लुक कितनी प्यारी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसमें ये जो आपके सामने कंप्यूटर का कोर्स लिखा हुआ है इसमें कलर जो है ना वो मल्टीप्लाई कलर करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये जो है ना ये कलर वाली ऑप्शन पे जाके मोड के ऊपर और यहाँ से नीचे आपने ड्रैग कर ग्रेडियंट के ऊपर आ जाना, ठीक है। ग्रेडियंट के ऊपर यहाँ पे आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो है ना यहाँ पे ग्रेडियंट फिल यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, ये आपके सामने पेंसिल्स आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको इतनी पेंसिल्स चाहिए तो जैसे आप इतनी रखें, अगर आपने कुछ और ऐड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हो, ये ऐड प्लस वाले बटन पे। अगर आपको इसके अंदर कोई डिलीट करनी है तो आप ये प्लस वाले बटन, उस पेंसिल को आपने पहले सेलेक्ट कर लेना, फिर आपने प्लस वाले बटन को क्लिक करना है तो वो देखने डिलीट होगी। बाकी मेरे पास ये 3 ही है, तो इन तीनों के अंदर मैं कलर करती हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके इसके अंदर मैं कलर कर देती हूँ जी रेड,
और इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर मैं कलर करती हूँ जी ग्रीन, इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर कलर कर लेते हैं येलो। ये जी मेरे पास 3 कलर हैं, इसको देखिए मैं जैसे जैसे ड्रैग करूँगी आपको यहाँ पे ये इसका इफेक्ट नज़र आएगा। थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए ठीक हो गया। अगर मैं इसको भी यहाँ पे करती हूँ तो इसका इफेक्ट देखिएगा, ये देखिए ठीक हो गया। ये आपको यहाँ पे ऊपर जो है इसके इफेक्ट नजर, अगर यहाँ पे हमें पेंसिल के थ्रू नहीं करना, जस्ट यहाँ पे और ये सारे इसके स्टाइल यहाँ पे देखें, ठीक है। ये देखें कितना प्यारा ये इसकी लुक नजर आ रही है आपको। तो इसी तरह भी जो है ना आपको मसलन की तरह डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, उसके अंदर मल्टी कलर होता है, तो वो आप जो है ना आपको नहीं मिलता कि हमें इसका मल्टी कलर कहाँ से करना है, इसके लिए जो है ना वो अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स को तैयार कैसे करना है। तो आप जो है ना यहाँ पे आगे जो है ये वीडियो देख के तो यहाँ से आप एक्सेल MS वर्ड जो है ना वो पूरा सीख सकते हो। वीडियो लंबी ज़रूर होती है पर अल्लाह इसके अंदर मुकम्मल कोर्स जो है ना वो आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जी हमारा ये काम होता है कि जैसे इसमें एक रह गया हमारा फ़ॉन्ट के अंदर है जी, हमने यहाँ पे करना है इसको सेलेक्ट, जैसे आप लोग अपनी बुक के ऊपर जो है ना वो हाईलाइट करते हो, ठीक है। कि ये हमारी जो है ना पेज के अंदर चैप्टर के अंदर इंपोर्टेड है, पैराग्राफ है या फिर क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इतनी लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हम जो है ना वो डेफिनेशन याद करेंगे तो उसको आप अंडरलाइन, सेम इसी तरह इसके भी इंपॉर्टेंट है जो है ना वो पार्ट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे ये है, मैं इसको ये कलर दे रही। अच्छा, मैंने आपको ना इसके अंदर एक ये बात बतानी है कि आप वो क्लियर फॉर्मेटिंग पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये क्लियर सारी फॉर्मेटिंग आपकी जो है ना हो जाएगी, पर ये कलर जो है ना आपने इधर जाके आपने क्लिक करना है तो फिर इसकी सिलेक्शन खत्म करनी है तो फिर ये होगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, ये देखें इस सारे को मैं जो है ना वो क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ से सारे को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग, देखिए कंप्यूटर की सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है, बरल इसकी नहीं हुई। देखिए आप कंप्यूटर जो है ना वो आपको यहाँ से जैसे मैंने नोट लिखा था, इसे नोट किया था जिस टेक्स्ट के अंदर ये उसी में सेम नजर आ रहा है। तो ये नीचे देखें ये वाला कलर नहीं खत्म होता। आपने इस कलर को खत्म करने के लिए क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आगे कर देना है नो फिल कलर, ठीक है, नो फिल कलर। तो यहाँ से देखें उसकी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब जी हमारा जो क्लियर हुआ है इस चैप्टर के अंदर, सॉरी इस जो है ना पूरे टूल्स के अंदर, होम के अंदर फॉन्ट क्लियर हुआ है अभी तक। तो हम चले जाते हैं जी अगले हमारे पैराग्राफ की तरफ, ठीक है। पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, अच्छा जी पैरे के अंदर हमने क्या करना है, ये बुलेट्स वगैरह लगाने जो है ना मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से मैं इस पैरे को कर लेती हूँ सिलेक्ट सारे को, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगी, यहाँ पे आने के बाद ये देखिए ये आपको बुलेट्स नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ तरह के, तो आप इनमें से कोई भी लगा सकते, जैसे मैंने ये लगा लिए। उसके बाद अगर आपको मसलन यहाँ से जो है ना वो कोई मसलन नहीं पसंद आ रहा तो आपने क्या करना है, आपने नीचे डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर चले जाना और यहाँ पे आके सिंबल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये मुख्तलिफ तरह के सिंबल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ से आपने कोई सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देना, तो वही आपका जो है ना यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर देखें यहाँ पे जो है ना न्यू डिफाइन फोल्ड, यहाँ पे देखें पिक्चर भी आप जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से जो है ना अपने पीसी में से, कंप्यूटर में से कोई पिक्चर ले लेती हूँ, जस्ट मैंने ये वाला लोगो ऐड करना है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी तो ये लोगो यहाँ पे देखें ऐड हो गया, ठीक है। अगर इसका हम जूमिंग साइज ज़्यादा करेंगे तो फिर ये आपको सही तरह से नज़र आएगा, ठीक है। देखें ये लोगो जो है ना वो ऐड हो गया, तो मैं इसका जस्ट 100% कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें ये थी हमारी, ये देखिए मैंने एक दफ़ा पिक्चर ऐड करी तो वो इसके अंदर ऐड हो गई आगे, ओके हो गया। तो ये जो लेवल है यहाँ पे जो मसलन आपकी लाइनें जो है ना वो आगे जैसे MCQs वगैरह होती हैं या फिर कुछ और लाइनें होती हैं वो आगे पीछे ड्रैग की होती हैं। जैसे मैं फ़र्ज़ करें आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये मेरी जो है ना मैं यहाँ पे कर्सर आके इसको कर देती हूँ टैब, इसको मैं 2 दफ़ा टैब प्रेस कर दूँगी, इसका मैं 3 दफ़ा टैब प्रेस करूँगी और ये जो है मेरे पास मैं 2 दफ़ा कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ सिलेक्ट। अब मुझे इसको बुलेट्स लगाने होंगे तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे जाऊँगी और ये जो चीज़ है मैं यहाँ पे कर्सर आके इसके ऊपर जाऊँगी, यहाँ पे चेंज लेवल के ऊपर जो है ना आपने क्लिक करना, तो हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। दोबारा हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, सही लिखे वो MCQs के लिए जो है ना वो अप्लाई होगा आपका, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि नंबरिंग वाला, ठीक है। तो आप अपने पैराग्राफ को नंबरिंग वगैरह यहाँ से दे सकते हो। जैसे यहाँ से हम कर्सर जो है इधर कर्सर रखते हैं इस लाइन में और यहाँ से हमने करना है ये वाली नंबरिंग देनी है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेती हूँ सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे देखें ये सारे नंबर इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे डिफाइन लेवल है, यहाँ पे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेटिंग है, तो आप नंबर फॉर्मेटिंग भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे आपने ये वाली लेनी है फर्स्ट थर्ड इस तरह से,
ठीक है। उसके बाद नीचे न्यू सेट नंबरिंग लेवल, तो यहाँ से आप आके वो भी आप ऐड कर सकते हो, फर्स्ट है थर्ड है जो भी होगा आपका। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि ये आपका जो है ना वो MCQs वगैरह के लिए जो है ना जी अप्लाई किया जाता है, जो आगे पीछे वर्ड से ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ, चलिए यहाँ जो ये चीज़ है ना ये जस्ट आपने MCQs के लिए जो है ना अप्लाई करना। जैसे ये आर्ट लिखा गया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये देखें यहाँ पे कर्सर आके हमने नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ से टैब प्रेस कर लेते हैं, कंप्यूटर। अच्छा जी, मैंने कुछ वर्ड्स जो है ना वो टाइप किए मैं इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ सिलेक्ट इतने को, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे जाने के बाद इसके ऊपर मैं ये चीज़ जो है ना वो अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो ये ए का ये ऑप्शन नंबर 1 ये है, और ये ए की ये और ये बी की, ठीक है। ये इस तरह से अप्लाई होगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखें कि मैंने ये ना इसको एक दफ़ा हमने एक जो है वर्ड लिख के हमने एक दफ़ा टैप प्रेस करना, दूसरी दफ़ा हमने 2 दफ़ा करना है, फिर हमने यहाँ पे जाना इसको जो है ना ये वाली इसको अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका MCQs के टैब में ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगली ऑप्शन आती है कि हमारी यहाँ पे अगर यहाँ पे ऊपर से स्क्रॉल करके जाऊँ, मैं इस पैरे को जो है ना वो सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे से इस साइड में मूव करवाती हूँ, ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पे जो है देखिए मुझे पिक वगैरह ऐड करनी है, मैं यहाँ से पिक ऐड कर सकती हूँ। तो मुझे इतने पैरे को जो है ना वो मूव कराना, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है ना ये देखिए तो ये पैरा जो है ना, तो पिछले लेक्चर में हमने क्लियर किया था जी फॉर्म तक, ठीक है। फॉर्म से आके जो हम वो पैराग्राफ ये भी हमने ये ऊपर वाली ऑप्शन कर ली थी, और ये इसके अंदर ये थोड़ी बहुत हमारी ऑप्शन आती थी, अलाइनमेंट लाइन स्पेसिस वाली, कलर फिल वाली और ये बॉर्डर वाली। तो आज हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं जी। तो पहले हम जो है ना वो कर लेते हैं, इसको हाइड करना सीखेंगे, ठीक है। पहले हम इसको हाइड करना सीखेंगे, टेक्स्ट को हम MS वर्ड के अंदर कैसे हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने का तरीका कर दिया है कि आप पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने जी यहाँ पे आ जाना है, मोर अंडरलाइन के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा हिडन, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और जस्ट यहाँ से ओके कर देंगे। तो आपका देखें यहाँ से कंप्यूटर कोर्स वाला हाइड हो गया। तो यहाँ पे हम देखें हमको आपको कंटेंट नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ जिसके अंदर हमने ये जो है कंटेंट हाइड किया था, तो मैं कंट्रोल नहीं करता, उस पर जाती हूँ। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं अंडरलाइन पे, अंडरलाइन। अच्छा, यहाँ पे देखें आपको जब हमने इधर से हाइड किया तो हमने टिक का जो है ना वो साइन यहाँ पे लगाया, मतलब यहाँ पे कोई भी जो है ना वो टिक नज़र नहीं आ रहा। तो आपने दोबारा शो करवाने के लिए क्या करना है, आपने जाना है जी यहाँ पे जाने के बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, चाहे थोड़ा करें चाहे ज़्यादा, इतना मर्जी आप कर लें। दोबारा आपने चले जाना है मोर अंडरलाइन पे, ये देखिए यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है हिडन। तो यहाँ पे इसको आपने 2 दफ़ा क्लिक करना है तो वो आपका ऊपर वापस आ जाएगा, ये देखिए। तो जब आप इसे हाइड करना है तो आप दोबारा जाके इसके अंदर से टेक्स्ट सिलेक्ट जितनी देर नहीं करना वो आपको शो नहीं होगा। उसके बाद जो है ना एक और सेटिंग जो है मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे ब्लू के ऊपर चले जाए तो आपको ये स्केल नज़र आ रहा है, इसको आपने जो है ना वो हाइड करना है। मसलन आप चाहते हो कि स्केल नज़र ना आए, इसको रूलर कहते हैं, मैं रूलर को अनचेक कर दूँगी, देखिए कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आप दोबारा आप चेक करना चाहते तो यहाँ क्लिक करोगे तो रूलर नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हम जो है इसकी सेटिंग थी मेन, तो ये मैंने आपको जो है ना वो बतानी थी। तो दूसरी जो है ना मेन सेटिंग सीखते हैं, यहाँ पे फाइल में चले जाते हैं। फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक हो गया। सॉरी, नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शनल पे आने के बाद आपने क्या करना है, एडवांस्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एडवांस पे आने के बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आना, नीचे स्क्रॉल जब आप करके आएंगे तो आपको डिस्प्ले की ऑप्शन नजर आएगी, ये देखें शो मेन्यू है इसकी जो है ना मेजरमेंट इन यूनिट हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसको आपने करना है स्केल को सेंटीमीटर में। तो ये देखें यहाँ पे जाकर अगर आप देखें तो ये आपका स्केल है सेंटीमीटर में होगा, आपने इसे मिलीमीटर में रखना है, जैसे भी आपने रखना है तो आप वहाँ से जाके रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा चले जाते हैं डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले निकाल लेते हैं कि हाँ जी, सॉरी एडवांस पे आने के बाद हमने जो है ना वो डिस्प्ले पे जाना है। तो नीचे स्क्रॉल करके आते हैं डिस्प्ले ऑप्शंस, तो ये देखेंगे ये आ गया ऑप्शन। और यहाँ मैं से फिर जो है ना इंचज़ के अंदर कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ। तो देखिए ये जो हमारा वर्ड है ये इंचज़ में आ गया स्केल इसका।
ओके हो गया जी। तो ये थी हमारी यहाँ पे जो है ना वो मेन सेटिंग, जो भी पहले हमने MS वर्ड की सेटिंग जो है ना वो सीखी है वो ये थी। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट के स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आती हूँ, मैं यहाँ पे आगे कुछ वर्ड्स टाइप कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर ना ज़्यादा चीज़ें जो है ना नोट कर ली हैं, ठीक है। नोट करके अब हमने क्या करना है, मैंने करना है कंप्यूटर को सिलेक्ट, इसको यहाँ से मैं कलर दे देती हूँ और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करवा लेती हूँ, बोल्ड कर लेती हूँ, इटैलिक। तो अब ये जो नीचे वाली ऑप्शन है वो हमने कंप्यूटर की तरह बनानी है, ठीक है। कंप्यूटर की तरह बनाने का मतलब ये कि जैसे इसका फ़ॉन्ट है ना वैसे ही हमने नीचे वाली ऑप्शन का भी जो है ना वो फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, सेम इसी तरीके से हो जाए। तो आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और दोबारा आपने जाना है फॉर्मेट पेंटर के ऊपर, उसके ऊपर आपने जाके क्लिक करके, तो ये देखिए अगर मैं इसके ऊपर ड्रैग करती हूँ तो ये भी उसकी तरह मिलेगा, यहाँ पर ड्रैग करती हूँ ये भी उसकी तरह मिलेगा, यहाँ पर ड्रैग करती हूँ ये भी उसकी तरह। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक बात समझनी है कि अगर आप इधर जाके एक दफ़ा जो है ना क्लिक करोगे तो आपका जो एक टैक्स है उसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आप मल्टीप्लाई टैक्स के ऊपर जो है ना वो ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, उसके जो है ना टूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपने बात अपने ज़हन में रखनी है। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैं जो है ना यहाँ से कर देती हूँ इसको कट, कंप्यूटर को मैं कर देती हूँ कट। ये कट ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, मैं यहाँ से इसको कट कर देती हूँ। अगर ये आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना यहाँ से, कंप्यूटर कोर्स आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है, मैं इसको जो है ना वो रखना चाहती हूँ यहाँ पे आगे। ये जो मैंने पावर पॉइंट नोट किया इसके नीचे, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये देखें ये सेम इधर ऐड हो गया है। अगर मैं यहाँ पे भी ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे रखूँगी इस कर्सर और यहाँ पे मैं कर दूँगी क्लिक, ये देखिए यहाँ पे भी ऐड हो गया। मुझे करना है यहाँ पे ऐड, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी ये इधर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब आप कट करोगे तो आपका इधर भी आके जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ से कॉपी करते हो कोई भी टैक्स, जैसे मैं जो है ना एक्सेल को कॉपी कर लेती हूँ, तो मैं इसको यहाँ से करूँगी कॉपी। तो जैसे मैंने कॉपी किया तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको भी मैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर जाकर जस्ट कर्सर रखूँगी और यहाँ पे क्लिक करूँगी तो वो कॉपी हो जाएगा, जैसे उसकी फॉर्मेटिंग थी वैसे ही कॉपी होगा। ओके हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे जी हम आते हैं कॉपी पेस्ट वाली ऑप्शन पे। मैंने जिस चीज़ को कॉपी की है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहती हूँ। अब पेस्ट की भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, जैसे वो कह रहा है कि यूज़र डायरेक्शन थीम, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो वो कह रहा है कि जैसा आपका आपने एडिटिंग की आपको वैसे ही टेक्स्ट चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर करके कीप शोज फॉर्मेटिंग, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो इसलिए देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग में आ गया। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ टेक्स्ट को तो ये देखिए सिंपल में आ रहा है, और अगर इसके आगे वाले ऑप्शन पे करती हूँ तो ये भी जो वो थोड़ा बोल्ड करके आपको ये बिल्कुल सिंपल जैसे मैंने टेक्स्ट इसके अंदर एंटर किया था सेम उसी तरह ही आ रहा है। तो ये था जी हमारा फॉन्ट और क्लिपबोर्ड, और मैंने आपको दो सेटिंग भी बताई है MS वर्ड की, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अगला हमारा काम जो था वो हमने यहाँ पे जो है ना वो बुलेट्स लगाना आपको बता दिए थे। उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हम जाना इस पैराग्राफ कितने को सिलेक्ट करके आपने क्या करना था, आपने राइट साइड पे करना था, ठीक है। ये राइट साइड होगा, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो या कुछ भी आप ट्रैक कर सकते हो, या सिग्नेचर वगैरह जो भी आप लगने में यहाँ पे आप कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो जस्ट पैरा वैसे का वैसे ही हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे इसको करना है इस चीज़ को सेंटर में मैं इसको क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पे आके सेंटर वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E, ठीक है, सेंटर करने के लिए। तो यहाँ पे देखें ये इसकी जो है ना वो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जस्टिफाई हो, जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि बिल्कुल जो है ना वो सारी स्पेल और सारी लाइनें बराबर हो जाना, जस्टिफाई कहलाती हैं। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ तो यहाँ पे इस पैरे को मैं कर लेती हूँ सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और यहाँ पे देखिए लाइनों का स्पेस हमने कम ज़्यादा करना है, ये देखें, ठीक है। तो ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे जाके खुद से भी जो है ना वो इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हो या फिर कम कर सकते हो, जैसे आपका वो दिल करे यहाँ से आप कर सकते हो। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि आपको जैसे ये मैंने इसे कलर किया हुआ बोल्ड किया है, वैसे मैंने कंप्यूटर को मैंने कलर दिया, मैं मल्टीप्लाई और उसके बाद मैंने इसे। अच्छा जी, तो आगे हम जो है ना वो करेंगे कि जो है ना मसलन पैरे को कलर करना है या पेज को कलर करना, ठीक है, पैराग्राफ को कलर करना, तो इसे बॉर्डर लगाना और सेंटिंग से डिसेंडिंग करना और पैराग्राफ के अंदर स्पेस चेक करना। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं कर लेती हूँ जी, इसके अंदर जो है ना वो स्पेस मैंने आपको बता दी है, ठीक है, स्पेस कैसे लाइन के अंदर करनी है। उसके बाद मैं चली जाती हूँ यहाँ पे इसको कर लेती हूँ सिलेक्ट, ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट कर लिया मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये मुख्य तरह के कलर हैं जो आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। ये मैंने इस पैराग्राफ को कलर दे दिया, ओके हो गया।
तो ये कलर हो गया। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे जाना और यहाँ पे जाकर हम इनको कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे आके इसको कलर करती हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको कलर कर लेना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ असेंडिंग से डिसेंडिंग करने का तरीका। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ये असेंडिंग में हमें से डिसेंडिंग में कर देना है, ठीक है जी। पहले आ गया पी की, फिर एम, फिर यहाँ पे एम, फिर यहाँ नीचे सी की। अब मैं इसे जो है ना असेंडिंग में करना चाहती हूँ। अच्छा, असेंडिंग का मतलब ये होता है कि ए वाला जो नाम है वो आपके ऊपर चले जाएंगे, ए बी एस तरतीब लागे, और नीचे जो है ना वो आपको ज़्यादा तरतीब के साथ आते हैं। यहाँ पर क्लिक करके इसको कर देते हैं, देखिए अब सी वाला ऊपर, अब यहाँ पे ए वाला ऊपर आना, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ऐसे ये सारी तरतीब हो जाएंगे यहाँ। तो इसकी आपको समझ आ गई, उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो है ना इस पैरे को हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जी ये देखिए आपको छोटे छोटे स्पेस नजर आना शुरू होंगे, बढ़ा दीजिए। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्पेस हैं जो है ना वो डार्क से नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि आपने इस ऑप्शन के अंदर एक ही दफा स्पेस है दी हुई है, डबल स्पेस नहीं है आपकी। अच्छा जी, इन स्पेस को देख के ना आपको अंदाजा होगी। तो यहाँ पे आपको जो है ना वो देखिए कि स्पेस जो है ना इनके पास है एक ही दफे। यहाँ पे अगर डबल स्पेस होगा तो यहाँ पे डबल होना यहाँ पे नजर आता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट हम स्पेस चेक करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम जूम कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया कि हमारा यहाँ पे हमने आके क्या करना है, इसको हम यहाँ से नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने इसको लगाना है जी बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर कैसे लगाना है, हमने इसको कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। इतने को हमने कर लिया सिलेक्ट, और यहाँ पे आके हमने कर देना बॉर्डर आपने आउटसाइड में लगाना है, ठीक है। तो बॉर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे जस्ट हम बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, और बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद हम ये देखें यहाँ पे जो बॉर्डर बॉटम में लगाना है, यहाँ पे आपने वो ऊपर वाले यहाँ पे देखिए बॉर्डर नीचे आ गया, ठीक है, बॉटम में, और यहाँ पे अगर टॉप पे, ठीक है। ये आपने लगाना जो है ना लेफ्ट साइड पे, और ये आप यहाँ पर आप लगाएंगे राइट साइड पे। तो ये देखिए चारों साइडों पे जो है ना पूरा इसका बॉर्डर जो है ना वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्लिक करें नीचे तो यहाँ पे आउट साइड बॉर्डर आएगा, और यहाँ पे अगर इन साइड के अंदर क्लिक करेंगे तो नीचे वाले टेक्स्ट को सारा बॉर्डर जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना इसके जो है ना अंदर ऑल बॉर्डर का मतलब होता है कि अंदर भी बॉर्डर होगा और इसके बाई साइड में भी बॉर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके सेंटर में बॉर्डर होगा, और यहाँ पे अगर हम खुद से बॉर्डर ड्रैग करना चाहें तो हम यहाँ पे पेंसिल के साथ जो है ना वो बॉर्डर इधर से ड्रैग करना शुरू कर देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ मैंने बॉर्डर जो है ना वो ड्रैग किया, तो यहाँ से इसका बॉर्डर इस तरह से आएगा। तो आपने यहाँ पे पेंसिल यूज़ नहीं करनी, जब आपने ये बॉर्डर लगाएं तो आपने जस्ट यहाँ पे टॉप बॉटम और इस तरह का जो बॉर्डर या फिर ऑल बॉर्डर आपने कर लिया, ठीक हो गया। तो ये था यहाँ तक जो है ना हमारा था पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो हम आगे यहाँ पे जस्ट ऊपर तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे हमें जिस ऊपर जो है ना वो ये सारी राइटिंग अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना राइटिंग अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ क्लिक करते हैं, और ये देखिए ये सारे इसके राइटिंग स्टाइल जो है ना, अगर आप नहीं कोई स्टाइल अप्लाई तो यहाँ पे आप क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसकी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो जस्ट ये जो है ना स्टाइल बस इतना सही, आपने जो राइटिंग आपको अच्छी लगती है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर फाइंड के ऊपर आते हैं तो फाइंड पर क्लिक करते हैं, तो फाइंड पर आने के बाद ये मैं जस्ट फाइंड पर क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है। तो फाइंड क्लिक करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें हमें नोट करना है जी वीडियो। तो ये देखिए जितने भी पैराग्राफ के अंदर वीडियो है वो हमें ये यहाँ से हाईलाइट करके दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से तो यहाँ पर देखिए वीडियो के ऊपर क्लिक, ठीक है। तो ये देखें वीडियो वाली जितनी वो ऑप्शन आपने सारी में हाईलाइट करके यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। तो अगर इसी तरह यहाँ पे जो है ना वो हम यहाँ पे चले जाते हैं इसके अंदर फाइंड में, तो ये एडवांस फाइंड है, ठीक है। एडवांस फाइंड में भी इसकी जो है ना वो आपको उसी तरीके से जो है ना वो कर सकते हैं हाईलाइट। यहाँ पर रिप्लेस करना है, वीडियो की जगह पे आपने क्या करना है, वीडियो की जगह पे आपने करना है जी ऑडियो। ऑडियो तो यहाँ पे आप रिप्लेस ऑल करोगे, तो मैं यस कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये देखिए जिधर जिधर वीडियो था वहाँ पे ऑडियो ऐड हो गया, ठीक है। ये आपको रेड लाइन में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑडियो ऐड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे गो टू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। गो टू का मतलब ये होता है कि आपका जो है ना एक पेज से तकरीबन 10 पेज में टेक्स्ट बना हुआ है, तो आप यहाँ पे जाकर पेज लिखोगे। तो मेरे 2 ही पेज हैं, यहाँ पे देखिए पेज ये नीचे भी आपको दिखा रहा है 2 मेरे पेज हैं, ठीक है। और नीचे वर्ड भी आप नोट करके आप दे रहे कितने वर्ड जो है ना वो मैंने नोट किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे पेज नंबर 2 लिखूँगी और यहाँ पर गो टू करूँगी, मुझे पेज नंबर 2 के अंदर आप लेके आ गया, ठीक है।
तो अगर मैंने पेज नंबर 1 पे जाना तो मैं यहाँ पे आऊँगी, गो टू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे आकर पेज नंबर 1 लिखूँगी तो ये मुझे पेज नंबर 1 पे ले आएगा। ठीक हो गया, तो ये ऑप्शन थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना नीचे मैं पैराग्राफ ले लेती हूँ, उसके बाद आपको जो है ना वो पार्ट ये ऑप्शन पर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये मैंने पैरा निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम इसके अंदर जो है ना यहाँ इसको कलर कर लेते हैं इस ऑप्शन को। तो यहाँ पे मैं इसे जो है ना वो रेड कलर दे देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से रेड कलर दे देती हूँ और इसको यहाँ से मैं जो है ना वो 14 के ऊपर जो है ना वो सेट कर लेती हूँ। 14 ऑप्शन जो है ना हमने इसका साइज़ ले लिए। तो यहाँ पे इसको ऊपर क्लिक करने से कलर देख हम यहाँ पे इसका जो है ना वो साइज़ 14 कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं इसके सेंटर में कर्सर रखूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट सेमिनार पे क्लिक करूँगी, ये हमारे हाईलाइट होता है और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने से हाईलाइट जो है ना वो कैंसिल हो जाए, दोबारा में चली जाती हूँ। यहाँ पे मैं इसको कलर देना चाहती हूँ ग्रीन, तो ये लेकिन आपको ग्रीन कलर आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे जो है ना वो ये कलर दूँगी तो ये इन तीनों को आ जाएगा। ये था हमारा का काम। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना वो इंसर्ट का काम करेंगे। तो आज के लेसन में जो है ना वो इसके हम चीज़ हमारी क्लियर हम के हमने क्लिक बोर्ड किया, फोन किया, पैराग्राफ किया, स्टाइल किया और एडिटिंग किया। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना सेट एज डिफॉल्ट, ये कभी नहीं, आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स ओपन करोगे ना तो आपके सामने यही चीज़ आएगी जो आपने ऐड की हुई है। फिर आप इसको दोबारा अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपने ये कभी नहीं करना। आपने क्या नहीं करना, सेट एज डिफॉल्ट के ऊपर आपने कभी क्लिक नहीं करना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।